नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं रील टॉक्स विद अरुण। आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड शहर कौन सा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा दिल्ली, पर यह जवाब है गलत। फिर हमारे दिमाग में आएगा नॉर्थ इंडिया का कोई शहर होगा, या जो कि पंजाब में हो सकता है, या हरियाणा में हो सकता है, या उत्तर प्रदेश का कोई शहर हो सकता है, पर यह भी जवाब होंगे गलत। फिर हमारे दिमाग में आएगा भी कोई शहर हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना का कोई शहर हो सकता है, पाकिस्तान का कोई शहर हो सकता है, पर यह भी जवाब है गलत। हैरानी की बात यह है कि ये शहर इंडिया का ही है, जो कि नॉर्थ इंडिया में लाई करता है। देश का एक ऐसा रीजन जो अपने हरे भरे जंगलों और साफ सुथरी लेक्स के लिए जाना जाता है, और यही है दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बर्निहाट। क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला है। पर हैरानी की बात यह भी है, जो इस एयर पोल्यूशन के पीछे कारण है, उनमें कुछ रीजनल डिफरेंसेस तो देखने को जरूर मिलते हैं, पर जो रूट कॉजेज है वो पूरे देश भर में एक ही है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया की पूरे साल की हवा की एवरेज की जाए तो ये 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ PM 2.5 निकल कर आती है। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के 99% लोग एक ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि WHO की सेफ्टी गाइडलाइंस को नहीं मीट कर रहे हैं। इवन दो ये गर्मियों का सीजन है और पराली बर्निंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, इवन दो आप नॉर्थ इंडिया के कोई भी शहर में ना भी रहते हो, पर हमने जहरीली हवा को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमारी सरकार को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर AQI की वैल्यू फोन पर 150 से 200 के बीच है तो हवा साफ ही होगी, पर शायद गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि इस रेंज को इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मॉडरेट की कैटेगरी में रखा गया है। पर क्या आप जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा बनाई गाइडलाइंस और WHO के स्टैंडर्ड्स के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहली बार इन टेबल्स को देखा तो मुझे एक ह्यूज डिफरेंस इन टेबल्स में देखने को मिला। आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 टेबल्स शो हो रही होंगी। पहली टेबल है इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसके अंदर PM 2.5 की वैल्यूज दी गई हैं। अगर PM 2.5 की वैल्यू 30 से कम है तो उसे गुड की कैटेगरी के साथ ग्रीन कलर कोड दिया गया है। अगर यही वैल्यू 90 से कम है तो इसे येलो कलर कोड दिया गया है मॉडरेटली पोल्यूटेड की कैटेगरी के साथ। अगर WHO की गाइडलाइंस को देखा जाए तो PM 2.5 की वैल्यू की कंसंट्रेशन अगर 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है तो उसे ही सेफ माना गया है। पर अगर हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की तरफ देखते हैं तो हमें और भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देखने को मिलती है। यूरोपियन गाइडलाइंस के अनुसार अगर PM 2.5 की वैल्यू 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है तो ही उसको सेफ माना गया। क्या आप एक ह्यूज डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर कि अगर यूरोपियन गाइडलाइंस के अंदर देखा जाए तो अगर PM 2.5 की वैल्यू 75 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है तो इसे एक्सट्रीमली पुअर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर इसी हवा को इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो यह मॉडरेटली पोल्यूटेड की कैटेगरी में आती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। पर अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी कंसीडर करें तो साल 2024 में दिल्ली में एक भी दिन नहीं था जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर पाया हो। अगर AQI 50 से कम है तो इसे हम गुड एयर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पर पिछले साल 2024 में दिल्ली में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि यह वैल्यू 50 से कम हो। 8 अगस्त को यह वैल्यू सबसे कम पाई गई है, जो कि 53 के अराउंड है। द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 10 बड़े शहरों में 7.2% डेथ्स ऐसी थी जो PM 2.5 के हायर लेवल की वजह से हुई थी। इन 10 बड़े शहरों में 33,000 मौतें होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर कीर्तिवर्धन जी लोकसभा में कहते हैं कि एयर पोल्यूशन और डेथ्स के बीच में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो अब हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारा खुद का क्या योगदान हो सकता है और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। अगर हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़े तो हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक लार्ज स्केल के ऊपर प्रमोट किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर लार्ज स्केल पर प्रमोट किया जाए और उसे एक एफिशिएंट वे में यूज किया जाए तो एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत गिरावट आ सकती है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जिन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट 15 साल से ऊपर हो चुकी है उन व्हीकल्स को सड़कों से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनके एमिशन स्टैंडर्ड आज के एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हैं।
तीसरे सोल्यूशन की ओर अगर हम बढ़ें तो पराली बर्निंग एक बहुत मेजर इशू है, उसको भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर उनको नई टेक्निक के टूल्स दिए जाएं, जैसे कि हैप्पी सीडर उनमें से एक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को भी लाइक करिए। धन्यवाद।